हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मैथ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि केवीएस पीआरटी टायर 2 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इन नंबर दिया गया है 5764। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, जितने पोजिशन में 7 है और उससे बाद जितने भी संख्या बच रहा है वो होता है उसका प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या है, वो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो होता है फेस वैल्यू। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो ये होगा 693, जो कि ऑप्शन ए में है, ये करेक्ट होगा। तो देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग नंबर आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर। इन चारों में से प्राइम नंबर कौन है वो दर्शाओ। प्राइम नंबर कौन है, 91 का फैक्टर होगा क्या, 91 का फैक्टर 1 होगा, 7 होगा, 13 होगा, 91 होगा। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के लिए हमें 2 फैक्टर होना चाहिए जो कि 1 होगा और वो नंबर खुद होगा, इटसेल्फ, वो नंबर इटसेल्फ होगा, वो होगा प्राइम नंबर। तो 51 भी एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसका फैक्टर है 1, 3, 17, 51, ये भी नहीं होगा। 97 का कोई फैक्टर नहीं है, वो 1 है और 97 है। और 87 का भी फैक्टर है 1, 3, 29, 87। तो इन चारों में से 97 का 2 ही फैक्टर है, 1 और वो खुद, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। प्राइम नंबर पूछा था ना। द सम ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर इज। पहले नंबर जो काउंटिंग होते हैं, 1 से नंबर काउंटिंग होता है, तो प्राइम नंबर 6 क्या होंगे, 2 होगा, 3 होगा, इन सब का सम पूछा था। उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, फिर 13 होगा। 6 का पूछा है इसलिए हमने 6 लिया है। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो होगा 41 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, करेक्ट होगा। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और हैज इक्वल रूट्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट होगा वो पूछा है। इक्वल रूट्स, जब इक्वल रूट्स दिया हो तो डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होता है, डी का वैल्यू होता है 0, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। इसे अगर सॉल्व करेंगे, बी क्या है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो बी होता है, ए होता है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और सी है जो कांस्टेंट है वो सी है। इसको अगर यहाँ पर आके हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा p प्लस आर इक्वल टू 2q, जो कि बी में है। पुट करके देखना, सॉल्व करना, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। इवेलुएट द वैल्यू ऑफ 16/81। 16/81 दिया है, उसका पावर है 3/4। 16 को अगर हम तोड़ेंगे 2 के पावर 4 में और 81 को भी तोड़ेंगे 3 के पावर 4 में, तो टोटल को हम 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4। इसके ऊपर घात दिया है, हमारा पावर है 3/4, ये वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 कैंसिल हो गया। 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 3 को अगर करेंगे तो होगा 27। 8/27 आंसर करेक्ट है, जो कि ऑप्शन ए में है। द रिपीटिंग डेसिमल 0.3 के ऊपर बार, जो 0.3 के ऊपर बार लिखा है, जिसका ऊपर बार दिया होता है उसके नीचे 9 आ जाता है। ये एक ही संख्या है इसलिए 3/9 होगा। 3/9 ऑप्शन में नहीं है तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 3 को काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 होगा करेक्ट। व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम नंबर पूछा है 12 और 15 और 20 का। इसका एलसीएम, तो पहले अगर हम 5 को पुट करेंगे तो ये 12 रह जाएगा, ये होगा 3, ये होगा 4। फिर अगर हम 4 को पुट करेंगे तो होगा ये 3, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि 4 में 3 तो कैंसिल नहीं होगा, ये 1 होगा। फिर से 3 पुट करेंगे तो ये होगा 1 1 1। एलसीएम क्या होता है, सबका मल्टीप्लाई, 5 × 4 × 3 जो होता है 60, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो भी संख्या दिया गया हो
उसका सारा डिजिट का अगर सम 9 से डिविजिबल हो जाए तो वह संख्या क्या होता है, 9 से डिविजिबल होता है। कौन सा स्टेटमेंट दिया है, द नंबर मोस्ट एंड विथ द डिजिट 9, नहीं, अगर 9 से एंड होगा इससे कोई रिलेशन नहीं है। द नंबर मोस्ट भी एन इवन नंबर, इवन नंबर कोई कभी भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9, जो डिजिट दिया गया है नंबर का उसका अगर हम सम करेंगे तो वो 9 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। Which of the following number is the additive inverse of -5/9? एडिटिव इनवर्स मतलब योगात्मक विलोमी, मतलब क्या होता है, जो दिया है उसको साइन चेंज कर दो बस। ये -5/9 है, एडिटिव इनवर्स होगा 5/9। क्यों, दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए, ये होता है एडिटिव इनवर्स। तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स है +5/9 का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया एक क्यूबॉइड का दिया है 1100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड दिया है, एजेस दिया है 1:2:3। 1:2:3 मतलब एक साइड को x मान लेते हैं, दूसरे को 2x, तीसरे को 3x। जो टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला है 2 × L, ये होता है L लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना होगा, 2x इंटू एक्स होगा 2x² प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट 6x² प्लस हाइट इंटू लेंथ 3x इंटू एक्स कितना होता है 3x² इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू होगा 1100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल होगा, अगर ये होगा 5 5 0 और यह होगा 11x² 11x² इक्वल टू 550। तो x² कितना होगा, 11 से अगर कैंसिल करेंगे तो 50 होगा। तो हमें मिला x² का वैल्यू 50 और x का वैल्यू कितना होगा, √50। √50 को हम लिख सकते हैं 5√2। तो हमें एजेस जो है वो मिल गया है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट x लिया था पहले को, तो पहला होगा 5√2, दूसरा होगा 5√2 इंटू 2 10√2, तीसरा होगा 5√2 इंटू 3 कितना होगा 15√2। तो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ तो है क्या 5√2 इंटू ब्रेड्थ है कितना, ब्रेड्थ है 2x लिया था ना हमने, 2 इंटू 5√2 कितना होगा 10√2 इंटू हाइट को कितना लिया था, हाइट को 3x लिया था, तो 5√2 इंटू 3 होगा 15√2 15√2। तो इन सब को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1500√2 1500√2 होगा, तो होगा 1500√2, जो कि ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। व्हाट इज द टोटल मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का कितना एंगल होता है, 4 एंगल होता है, तो उनका टोटल सम कितना होगा, टोटल 360 डिग्री। ट्राइंगल का कितना होता है 180 और क्वाड्रिलेटरल का होता है 360 डिग्री। ए ट्राइंगल विथ साइड्स 3 4 5, एक ट्राइंगल दिया है जिसका 3 साइड है 3 4 5। हमें मालूम है राइट एंगल का होता है 3 4 5। क्यों, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हमारा जो 5 का स्क्वायर से इक्वल हो जाएगा, तो ये कि क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बी होगा करेक्ट। स्क्वायर पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है, मतलब 4a दिया है 40, तो ए कितना होगा, ए होगा 10। एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर कितना होगा 10 इंटू 10 होगा 100, जो कि ऑप्शन सी में है। ए क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल सॉलिड, हाउ मेनी वर्टिसेस डज इट हैव। एक क्यूब है, क्यूब मालूम है हमें, क्यूब ऐसे होते हैं, वो 3 डायमेंशनल सॉलिड 3D का होता है सॉलिड, तो कितना वर्टिसेस होता है, कितना कॉर्नर होता है,
1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8, टोटल 8 होते हैं वर्टिसेस या कॉर्नर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। What happened to the area of a circle of its radius is increased to twice its original volume? जब रेडियस का ट्वाइस कर दिया जाए तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा? एरिया क्या होगा अगर रेडियस को हम दुगना कर दें? तो पहले अगर रेडियस r था तो एरिया क्या था सर्कल का? पाई r स्क्वायर था। अगर रेडियस को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, मतलब 2r कर दिया जाए, तो होगा पाई 2r का होल स्क्वायर। कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं एरिया में कितना चेंज हो रहा है? 4 गुना चेंज हो रहा है, तो इट बिकम्स 4 टाइम्स। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। एक एंगल है जिसका माप है 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम। वो किस टाइप का एंगल है? वो ऑब्ट्यूज एंगल है। किस टाइप का? ऑब्ट्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरिया ऑफ ए सर्कल फॉर्मूला? सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या है? अभी हमने पढ़ के आया पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर। व्हाट विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री? 70 डिग्री अगर एक एंगल का मान है तो सप्लीमेंट्री एंगल, टोटल एंगल क्या होता है? 180 होता है। तो दूसरा एंगल क्या होगा? 180 से अगर 70 माइनस करेंगे तो 110 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। हाउ मेनी एंड पॉइंट आर प्रेजेंट इन ए लाइन सेगमेंट? एक लाइन सेगमेंट में कितना एंड पॉइंट है? 2 एंड्स पॉइंट। कितना? 2। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। व्हाट इज द परसेंटेज इक्विवेलेंट टू द फ्रैक्शन? एक फ्रैक्शन दिया है, उसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे अगर काटेंगे तो होगा 25, ये होगा 75%। कितना परसेंट? 75%, जो कि ऑप्शन ए में है। इफ 20% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 50, एक नंबर का 20%, 20% मतलब 20 डिवाइड बाई 100। एक नंबर को हम x मान लेते हैं, ये 50 से इक्वल है, मतलब इसे कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये होगा 50 का x होगा 250। x का मान कितना है? 250। रेशियो ऑफ 50 पैसा और 5 रुपी, ये पैसे में है, ये रुपीज़ में है। तो 50 पैसे को वैसे ही रहने दो, रुपीज़। 1 रुपीज़ कितने पैसे के बराबर है? 100 के। तो 5 रुपी 500 पैसे के बराबर होगा। कैंसिल करेंगे तो ये होगा 5 1 ये 5 10, 1:11, ये 1:10। ऑप्शन है करेक्ट। कंपेयर द फ्रैक्शन, इन दोनों का कंपैरिजन करो और कौन ज़्यादा है। 2/3 को अगर हम काटेंगे तो कितना होगा? ये होगा 0.66 ऐसा होगा। 5/6 को अगर काटेंगे तो ये होगा 0.83। तो ज़्यादा कौन है? 5/6। A shopkeeper purchase a pen for 10 and sell 12, सेलिंग प्राइस 10 और एसपी कितना है? 12। एक किसी चीज़ को 10 में खरीद कर 12 में बेचना, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2 रुपये। लेकिन वो परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट किससे निकलता है? सीपी से। तो नीचे सीपी इंटू 100, ये 520। कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ? 20%। एक्स का वैल्यू पूछा है, दिया है 2/3 इक्वल टू x/12। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा? 2 × 12/3, ये होगा 4, ये होगा 8। ऑप्शन सी। एक्सप्रेस द डेसिमल नंबर 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये होगा 5/10। 5/10 ऑप्शन बी में है। या फिर इसे 1/2 भी होगा, दोनों ही सी के, बी और सी। सिंपलेस्ट बोला है, सिंपलेस्ट। 5/10 नहीं होगा, सी करेक्ट होगा। सी होगा करेक्ट, सिंपलेस्ट पूछा है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ, 10% मतलब 10/100, ऑफ मतलब मल्टीपल, 10/100 ऑफ फिर दिया है इंटू 100, 100 कैंसिल हो गया, 0 0 ये 0 0 कितना होगा 1। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम रेंजेस फ्रॉम 80 to 100, एक कॉस्ट प्राइस 80 से 100 हो गया, कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, इन दोनों में कितना इंक्रीज हो रहा है, 20 इंक्रीज हो रहा है, किससे 80 से इंक्रीज हो रहा है, इंटू 100, ये 0 0 ये होगा 4 2 जा 8, 4 5 सा 2 5 होगा 25%। रेसिप्रोकल ऑफ 1, 1 का रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल मतलब जो दिया है उसको उल्टा कर दो, 1 का नीचे 1 है, इसे उल्टा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 होगा। दिया है 2x + 5 = 15, तो 2x = क्या होगा 15 - 5 10, x = होगा 5। कन्वर्ट 2.5 लीटर्स इंटू मिलीलीटर, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो। 1 लीटर समान कितना होता है, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। ये 2.5 पूछा है, 2.5 लीटर इक्वल टू होगा 2.5 इंटू 1000, ये कितना होगा 2500 मिलीलीटर, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 3.14, 22/7, इसे अगर काटेंगे तो 3.14 होगा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर, इनका एवरेज निकालने के लिए बोला है, तो 10 + 20 + 30 + 40 डिवाइड बाई कितना संख्या है, 4 संख्या है, डिवाइड बाई 4, ये कितना होगा 100/4 होगा 25। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कितना है 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 144, 144 का कितना होता है, निकाल लेते हैं, 2 3 6 6 2 से 1 लेते हैं, 6 × 2 होगा 12, ऑप्शन सी करेक्ट। ए कार कवर्स अ डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया है 360 किलोमीटर, टाइम दिया है 6 आवर, तो यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, किलोमीटर में ही आवर में। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, किलोमीटर पर आवर में ही आंसर पूछा है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, 360/6 होगा 60 किलोमीटर पर आवर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर क्या है, x³ - 3x² को अगर तोड़ेंगे तो होगा 2x² - x², 3x को तोड़ेंगे तो होगा 2x + x - 2, कॉमन लेते हैं, इन दोनों में x² कॉमन जा रहा है, ये रह गया x - 2, इसमें से x कॉमन जा रहा है -x - 2, इसमें 1 जा रहा है, ये होगा x प्लस, इसमें 1 जा रहा है, ये भी होगा x - 2, तो इन तीनों में x - 2 कॉमन है, ये ले गए हम, और क्या रहेगा x² - x + 1, x² - x + 1, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। कन्वर्ट 1.5 आवर इंटू सेकेंड, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करो, 1 आवर इक्वल टू क्या होता है 3 इतना सेकेंड 3600 सेकेंड, तो 1.5 आवर पूछा है, 1.5 इंटू 3600 सेकेंड कितना होगा 5400 सेकेंड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द नंबर 7 व्हेन ए स्टैंडर्ड 6 डाइस रोल वंस, अगर हम एक बार डाइस को रोल करेंगे तो 7 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल डाइस में कितना संख्या होता है 6, एक ही बार डालना है, मतलब 7 एक ही बार आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी होगा 1/6। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि KVS PRT टायर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है।
तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।